जेड, बहुत स्वागत है आपका। इस मीटिंग को आपने कैसे देखा? ये जी दिनेश जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बल्कि मेरी राय के बजाय अगर हम राष्ट्रपति बाइडेन का कहना सुने, उन्होंने पूरे प्रेस कोर को बताया बैठक से पहले। उन्होंने पहली बात तो ये है कि बहुत मेरे ख्याल में हंसी मजाक से उन्होंने मोदी जी का मेज़बानी की है। यानी कि वो बहुत मैं कहूँगा केमिस्ट्री था उन दोनों लीडर्स के दरमियान। और ये भी कि राष्ट्रपति बाइडेन ने ये कहा है कि जो उन्होंने शायद देखा है 2006 में जब वो सेनेटर में थे, उन्होंने तब कहा कि एक वक्त आएगा जो कि जब दोनों देश अमेरिका और इंडिया के दरमियान ऐसा मजबूत किस्म का सहयोगिता होगा जो कि दुनिया भर में शायद ऐसे दो देश नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब वो वक्त आ गया है कि अमेरिका और इंडिया साथ मिलकर दुनिया भर के जितने भी वैश्विक चुनौतियां हैं उन मसलों का हल साथ साथ हम ढूंढ रहे हैं। राइट, वो वक्त आ गया है, इस पर आपने जोर दिया। अब मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं जेड कि जब ये तमाम टी इंटरप्रेट किए जा रहे थे, 4 टी गिनाए गए, लोगों को ये उम्मीद थी कि टेररिज्म के खिलाफ क्या खाका खींचा जा रहा है दोनों देशों के तरफ से, शायद इसको लेकर भी कोई बात कही जाएगी। ये क्यों दिखाई नहीं दिया? जी देखिए दिनेश जी, असल में बात यह है कि अगर हम इस वक्त जो बड़ी हमारी वैश्विक चुनौती हैं उसको अगर हम देखें, तो पहली तो ये है कोविड-19 से निपटना, दूसरा ये है क्लाइमेट चेंज, तीसरा ये है कि हम देख रहे हैं कि जो हम अंतर्राष्ट्रीय निज़ाम रूल्स बेस्ड ऑर्डर को हम देख रहे हैं वो इस वक्त ख़तरे में है पूरी दुनिया में। और डेमोक्रेसीज जी भी उनको भी हम ख़तरा में देख रहे हैं। तो अगर आप इन 3 जो प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त हमारे विदेश नीति की प्रायोरिटीज़ हैं, उनको अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत क्लियर तस्वीर आती है हमारे सामने कि हमने इंडिया के साथ मिलकर इन प्रायोरिटीज़ पर काम करना है। लेकिन ये कहते हुए बिल्कुल हम भी मानते हैं कि बेशक 2021 में बैठे हुए हैं, लेकिन टेररिज्म का ख़तरा अभी भी है। और इससे हमारे पूरे इंटेलिजेंस अपैरेटस जितने भी हमारे पास टूल्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। और बल्कि ख़ुद राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी यूएन जनरल असेंबली स्पीच में ये कहा है कि आज का अमेरिका 20 साल पहले वाला अमेरिका नहीं है। यानी कि इस वक्त जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत सारे हैं, ख़ास तौर पर टेररिज्म फाइनेंस को रोकने में। एक बात और मैं समझना चाहता हूं कि ख़ास तौर से कॉमनैलिटी की जब बात हो रही थी, कल्चर की जब बात हो रही थी, कमला हैरिस जी का जिक्र हुआ। और गुजरे हुए दिन में हमने ये भी देखा कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से एक कदम आगे नेचुरल पार्टनर तक बात आई है। क्या आप समझते हैं कि यहाँ से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है? बिल्कुल, राष्ट्रपति बाइडेन ने ये कहा है कि पहली बात यह है कि उन्होंने ज़िक्र किया कि हमारे वीपी का खुद एक ख़ानदानी ताल्लुकात है इंडिया के साथ। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त 4 मिलियन लोग, यानी कि 40 लाख मेरे ख्याल में बनते हैं वो इंडियंस अमेरिका में मौजूद हैं। तो बजाय कि हम सिर्फ ये देखें कि दोनों देशों के बीच बेशक एक बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं, एक रिश्ता है, बल्कि हमारे फैमिली टाइज भी बहुत मजबूत हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे आपने कहा दिनेश जी कि एक नेचुरल पार्टनरशिप बनती है। और ये भी है कि हम दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों पर हम अपनी रिलेशनशिप को मानते हैं। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया के सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज मिलकर काम कर रहे हैं। अब समझना ये भी चाहता हूं मैं आपसे कि जेड, यहाँ पर हमने देखा कि जब उनकी कमला हैरिस जी से मुलाकात हुई, वो बातें हमने देखी। जो बाइडेन साहब से मुलाकात, उसके बाद हमने देखा कि क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कॉमन थ्रेड है विच विल ट्रैवल इनटू द फोर्थकमिंग मीटिंग्स आल्सो, मे बी इन क्वाड आल्सो? जी बिल्कुल, इसका ये थ्रेड है कि हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम दोनों डेमोक्रेसीज़ को अपने बुनियाद पर समझते हैं। यानी कि जितने भी सरकार हैं, चाहे जो मर्ज़ी आप हमारे जो सियासत है उसको भी आप देख लें, लेकिन ये एक कॉमन थ्रेड है। चाहे जौन सा भी पार्टी है वाइट हाउस में, ये कॉमन थ्रेड है कि हम अपने शहरियों को, अपने लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी पहुंचाना चाहते हैं और उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं हम।
यानी कि अगर हमने कोविड-19 से निपटना है और अगर हमने क्लाइमेट चेंज का सामना करना है तो हमने मिलकर करना है और डेमोक्रेसी की बुनियाद पर हमने ये मुकाबले करना है। एक बात मैं फिर से उस सवाल पर आ रहा हूं क्योंकि ये उत्सुकता मेरी समाप्त नहीं हो रही है जेड कि ये जो कहा गया कि देखिए पहले आपको ये देखना है कि हमारी इम्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या मैं ये समझूं कि इम्पेंडिंग प्रायोरिटीज़ में टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल कह लीजिए या सबसे जो ऊपर चुनौतियां हैं उसमें टेररिज्म को फिलहाल नहीं गिना जा रहा है क्या? जी, मैं ये कहूँगा कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त, जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है अपने यूएन जनरल असेंबली स्पीच में, वो हम ऐसे इस लेंस से देख रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियल हमारी चुनौतियाँ क्या हैं, क्या ख़तरा है, जो कि दुनिया भर में से कोई भी देश बच नहीं सकता। और कोविड-19 इससे बड़ी मिसाल नहीं है, एक महामारी है, दुनिया के हर देश को इसका सामना करना है। और माहौलियाती तब्दील ख़ास तौर पर जो नहीं कि क्लाइमेट चेंज, ख़ास तौर पर अगर आप अमेरिका में जो हमारे सीवियर वेदर इवेंट्स हो रही हैं, इंतहाई किस्म के तूफ़ान आ रहे हैं अमेरिका में, या इंतहाई गर्मी पहुंच रहा है साउथ एशिया में, तो इससे भी कोई नहीं बच सकता। और अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर काम करें, क्योंकि अगर हमने आज इस बड़ी वैश्विक चुनौती का सामना नहीं किया तो आने वाले सालों में ये इतना हाथ से बाहर आ जाएगा कि हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा कि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। शुक्रिया जेड आपका, आपने वक्त निकाला इंटरप्रेट करने में हमारी मदद की, बहुत शुक्रिया आपका। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।